हेलो दोस्तों, आपका फिर से हमारे इस चैनल कंप्यूटर विथ जैकी प्रो में स्वागत है। तो यार, हमने जो कल पढ़ा था, कल लेक्चर नंबर 5 था, उसमें हमने पढ़ा था कुछ जो आईटी अधिनियम, उसका बेसिक से बेसिक हमने समझा था। तो आज हम जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आज फर्स्ट जनरेशन के बारे में पढ़ेंगे और सेकंड हम कल पढ़ेंगे, जो कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, राइट। तो स्टार्ट करते हैं। तो हमने लेक्चर नंबर 4 में पढ़ा था, ये कुछ पढ़ा था जो आप देख सकते हैं। हमने फिर इसका एडवांटेज कंप्यूटर और डिसएडवांटेज पढ़ा था हमने, तो आप देख सकते हो। अब हमने लेक्चर नंबर 5 ने ये पढ़ा था जो आप देख सकते हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। कुछ मेन सूचनाएं हैं, इनको याद करना है आपने। तो फर्स्ट जनरेशन में जाने से पहले हम कंप्यूटर लैंग्वेज के बारे में पढ़ते हैं। देखो, कंप्यूटर लैंग्वेज क्या है। ये किसी भी कंप्यूटर को समझने के लिए जिस किसी लैंग्वेज की आवश्यकता होती है, कंप्यूटर लैंग्वेज कहलाती है, ठीक है। हम जिस लैंग्वेज में काम करते हैं आजकल, हाई लेवल लैंग्वेज में काम करते हैं। यहाँ पर आता है C++, पाइथन, ये वगैरह वगैरह आते हैं, ठीक है। जो कंप्यूटर समझता है जिस लैंग्वेज को, वो लो लेवल लैंग्वेज है। लो लेवल लैंग्वेज, राइट। लो लेवल लैंग्वेज मतलब ये बाइनरी लैंग्वेज होगी, यानी 0101 की फॉर्म में लिखा जाएगा ये। और इसको मशीनी लैंग्वेज भी कहते हैं, जो मशीन समझता है, ठीक है। इसको 3 लैंग्वेज में डिवाइड कर रखा है, जो आप लो लेवल लैंग्वेज आप देख सकते हैं, लो लेवल लैंग्वेज, मिडिल लेवल और हाई लेवल लैंग्वेज, ठीक है। मिडिल में असेंबली लैंग्वेज आती है, ऐसा भी बोल सकते हो। मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज और हाई लेवल लैंग्वेज 3 कंप्यूटर की लैंग्वेज हैं। अब बात करते हैं लो लेवल लैंग्वेज के बारे में। यह लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर इसको समझता है, ठीक है। यह 0 और 1 के फॉर्म में ही लिखा जाता है, जहाँ पर 0 रिप्रेजेंट करता है किसी ऑफ को। ऑफ यानी किसी भी सर्किट में धारा प्रवाहित नहीं हो रही है, करंट फ्लो नहीं हो रहा है किसी भी परिपथ में। और हमारा 1 जो रिप्रेजेंट करता है हमारा किसी परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, यानी करंट फ्लो हो रहा है, उस सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है। चलो, लो लेवल लैंग्वेज तो आपको समझ में आ गई, ये 0 और 1 के फॉर्म में होगा। इसको कंप्यूटर खुद समझेगा और इसको ट्रांसलेट करने के लिए किसी की भी ज़रूरत नहीं होगी। चलो, ये समझ में आ गया। अब बात करते हैं हम मिडिल लेवल लैंग्वेज की। मिडिल लेवल लैंग्वेज जो कि मैंने अभी बताया, यहाँ पर होता है आपका ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर, और बेसिकली ये 4 तरह के नंबर होते हैं। ऑक्टल नंबर, हेक्साडेसिमल नंबर और डेसिमल नंबर, जो कि हम प्रयोग में लेते हैं अपने लिए। डेसिमल नंबर 0 to 9 के बीच में होता है, 0 to 9 के बीच में, राइट। जब कोई यूज़र मिडिल लेवल लैंग्वेज यानी असेंबली लैंग्वेज में लिखता है, असेंबली लैंग्वेज यानी ऑक्टल लैंग्वेज में लिखता है, ऑक्टल, तो भाई कंप्यूटर को समझने के लिए एक ब्रिज की आवश्यकता होगी, वो लेगा अपने बाइनरी नंबर में, ठीक है। तो यही जो असेंबलर होता है वही काम करता है। असेंबली के अंदर असेंबलर एक प्रकार की युक्ति होती है, युक्ति बोलते हैं। तो वो जो कन्वर्ट करता है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर देता है। असेंबली लैंग्वेज तो ये खुद हो गई, और असेंबलर जो इसको बाइनरी में कन्वर्ट करता है, ब्रिज का काम करता है दोनों लैंग्वेज के बीच में, ठीक है। अब बात करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में। यहाँ पर हमारे द्वारा यानी हम जो प्रोग्राम बना रहे हैं, प्रोग्राम किसी भी कंप्यूटर को समझाने के लिए जो प्रोग्राम बना रहे हैं, वो इस कंप्यूटर को समझने के लिए एक इसी में मिडिल लैंग्वेज की तरह इसमें एक ब्रिज का कार्य करेगा। वो ब्रिज होता है हमारा इंटरप्रेटर और कंपाइलर। दोबारा से सुनिए, जब हम इसमें यानी एक हम प्रोग्राम लिखते हैं, वो प्रोग्राम सीधे इसको समझाने के लिए एक ब्रिज का कार्य करता है, क्योंकि ये लिखा हमारा बाइनरी नंबर में, जो कि हम लिखेंगे अपने समझने के किसी भी नंबर में। तो वहाँ पर इंटरप्रेटर और कंपाइलर जो एक लैंग्वेज ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं, जो इसको बदल देते हैं लैंग्वेज को, ठीक है। यहाँ पर कंपाइलर और इंटरप्रेटर होता है, और यहाँ पर होता है आपका असेंबलर। बेसिक से बेसिक जानकारी है ये। जैसा कि आप इस डायग्राम में, यहाँ पर एक व्यक्ति है, वो कुछ कोड लिख रहा है, और वो जो लैंग्वेज है यहाँ पर, ये इतने लैंग्वेज है यहाँ पर, इसी के अंदर या कुछ इसमें भी लिख सकते हैं, इसमें भी लिख सकते हैं, बेसिकली इसमें।
ये यहाँ से जाएगा, ठीक है। इसमें या इसमें लिख सकते हैं या इसमें लिख सकते हैं। फिर उसको जो कन्वर्ट करेगा असेंबलर की सहायता से या इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से। इसमें लिख रहे हैं तो इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से, या इसमें लिख रहे हैं तो असेंबलर की सहायता से मशीनी लैंग्वेज यानी बाइनरी में ये पहुंचा देगा। बात करें हाई लेवल लैंग्वेज की, और ये जो आप देख सकते हैं इसमें जो ये कुछ कंपनियों द्वारा अपने में समझने के लिए एक लैंग्वेज का निर्माण करते हैं, वो हाई लेवल लैंग्वेज है। जैसे आप देख सकते हैं PHP, पाइथन, CSS, HTML, C++, जावा, SQL, ऐसे कई सारे लैंग्वेज हैं, ठीक है, जो अपने समझने के लिए प्रयोग बनाते हैं और बाद में वही हाई लेवल लैंग्वेज को इंटरप्रेटर और कंपाइलर की सहायता से बाइनरी में कन्वर्ट कर देते हैं। ये अपना अपना कोचिंग सेंटर जिसे खोलते हैं ना, वैसे ही ये खोलते हैं। बस इनका बस काम एक ही होता है, बस खुद को समझना है और कंपाइलर और इंटरप्रेटर की सहायता से हम बाइनरी में कन्वर्ट कर देंगे, जो कि कंप्यूटर समझता है बाइनरी में, बस हमारा काम हो जाएगा। चलो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की बात करें, मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपाउंड, यह है वैक्यूम ट्यूब। जो आप देख सकते हैं वैक्यूम ट्यूब यानी यह एक ऐसी डिवाइस है जो करंट फ्लो को एक डायरेक्शन में बताती है, एक दिशा में बताती है, किस जो बत्ती चलती है ना, बस। और इसे हिंदी में निर्वात नली कहते हैं, ठीक है। जैसे आपने टीवी में देखा होगा, ये ऐसे गोल टीवी है, उसके पीछे साइड से कुछ रेड रेड चलते हैं, ठीक है। पुराने ज़माने की टीवी है, यहाँ पर कुछ रेड रेड चलते हैं, वही मेन खास यही है, वैक्यूम ट्यूब ही है। अब इसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करें, जो आप देख सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग मतलब जो कंप्यूटर समझता है उसको लैंग्वेज है यानी मशीनी लैंग्वेज। मशीनी लैंग्वेज यानी बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज जो 0 और 1 के फॉर्मेट में लिखा होता है, जो कंप्यूटर आसानी से समझ सकता है। इसमें मेन मेमोरी की बात करें तो मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक ड्रम्स हैं, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जो ये मैंने पकड़े हैं ना, यही है मैग्नेटिक टेप। इसके अंदर मतलब ये जो डाटा को स्टोरेज करेगी, डाटा को, जो कोई भी इन्फॉर्मेशन हो, डाटा क्या है, एनी इन्फॉर्मेशन शॉर्ट में समझे तो, लेकिन उसके डीपली अंदर जाएं तो डाटा अलग है, इन्फॉर्मेशन अलग है, लेकिन हम बोलते हैं एनी इन्फॉर्मेशन, जो मैंने पीछे आपको पढ़ा दिया था। तो ये स्टोरेज मतलब डाटा को स्टोरेज करेगा, उसके लिए ये है मैग्नेटिक टेप। ये है फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यही यूज होता है। जो आजकल तो यूज होता है यार, चिप होता है, मेमोरी कार्ड जिसको बोलते हैं हम। और इसकी बात करें हम इनपुट और आउटपुट। इनपुट मतलब जो हमें कंप्यूटर को देना है, जो हमें कंप्यूटर को बताना है, ये करना है, वो इनपुट। और आउटपुट, आउटपुट जो हमें रिजल्ट देखना है, जहाँ पर रिजल्ट देखना है वो डिवाइस। रिजल्ट कुछ कर दिया ना कंप्यूटर, जैसे 1+1 को जोड़ दिया, हाँ हमें पता है 2, तो 2 देखेंगे मॉनिटर में, वही मॉनिटर आपका आउटपुट कहलाएगा। तो इसको देखने के लिए इसमें पेपर टेप एंड पंचेंट कार्ड का प्रयोग किया जाता है। और इसकी जो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर है ना, उसकी स्पीड कैसी रहेगी, उसकी स्पीड वेरी स्लो, मतलब बहुत ही धीमा। मैं बोलता हूँ कि किसकी स्पीड ज़्यादा होगी, 1G की स्पीड ज़्यादा होगी या 5G की स्पीड ज़्यादा होगी, जहाँ G सिंपली रिप्रेजेंट करता है जनरेशन, जनरेशन मतलब कि युग, ठीक है। ये मतलब इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होगी, किसकी, 5G की स्पीड इसकी तुलना में सबसे ज़्यादा होगी। सिमिलरली उसी प्रकार से जो पहले मतलब फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर था, उसकी स्पीड बहुत ही स्लो थी। और साइज के बारे में बात करें तो वह इन साइज ऑफन टेकिंग अप इंटायर रूम, यानी एक बहुत बड़े घर के बराबर हुआ करता था। बहुत बड़े घर के बराबर वो कंप्यूटर हुआ करता था। अब देखो बहुत बड़े घर के बराबर हुआ करता था ना, और उसकी स्टोरेज भी उतनी ही है, बस। तो ये कुछ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के बारे में था। और एग्जांपल देख सकते हैं ENIAC, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। मिलते हैं कल एक नए वीडियो के साथ, तब तक टेक केयर। हम सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के बारे में बात करें, वो पढ़ के लाइएगा।